हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ सिंप्लीफिकेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। आज हम देखेंगे सरलीकरण से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से एग्जाम हम आज जो हमारा जो होता है बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा हम देखेंगे किस तरह से कंप्यूटर में किस तरह से इसमें जो होता है हमारा मैथ में जो होता है मैथ के किसी एग्जाम में किस तरह से सरलीकरण के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से हमारा बेसिक क्वेश्चन जो होता है वो होते हैं। तो हम आज यहाँ से इसका जो होता है बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके बाद इससे अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्लास हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्लास में हमारा कह रहा है कि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एक जो होता है फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पर एक ये होता है वी बोर्ड मास। ये जो होता है यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो सिंप्लीफिकेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो होता है ये अगर हम v की बात करें तो ये होता है वीनी कूलम होता है। अब यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं बार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बार बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर इसकी b की बात करें तो यहाँ पर b जो होता है ये होता है हमारा ब्रैकेट होता है। b जो होता है हमारा होता है ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में जैसे हमारे ब्रैकेट जो होते हैं हमारे इसमें ब्रैकेट में ये सारे ब्रैकेट आ जाते हैं। ये जो होते हैं हमारे सब ये सब ब्रैकेट होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर ये ब्रैकेट होता है। अब यहाँ पर हमारा जो होता है ओ का मतलब होता है ऑफ होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ कह सकते हैं यहाँ पर का, ऑफ का मतलब कह सकते हैं का होता है हमारा। यहाँ पर ये होता है हमारा डिवीजन होता है, डी का मतलब होता है डिवीजन होता है। बाकी आपको सबको पता है डिवीजन। यहाँ पर एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ये होता है। इसके बाद ए का होता है एडिशन होता है, ऐड करना जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम एडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर यस का होता है सब्सट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से हमारा जो होता है हम यहाँ से ये जो होता है हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को आप हमेशा इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो इसमें अब देखते हैं सबसे पहला जो हमारा ये जो होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ये लिखा गया ना इसी क्रम से हमको सॉल्व भी करना होता है। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन हमको इसी तरीके से इसी फार्मूले पे सॉल्व करना पड़ता है। अब ये फार्मूला लिखा क्यों गए होता किस लिए? अभी इसका मतलब ये जो होता है बार जो होता है जब भी हमको सरलीकरण के क्वेश्चन आएंगे, जब भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बनेंगे, अगर उसमें सब मिश्रित हुए रहते हैं मतलब कोष्टक भी रहता है, ब्रैकेट भी रहता है, ऑफ भी रहता है और उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सारे जो होते हैं सब मिले हुए रहते हैं। तो सबको हमको सॉल्व करना होता है साथ में ही। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हमारा जो होता है यहाँ पर ये जो बार वाला का मतलब ये होता है जैसे हमको ऐसे दे देता है, यहाँ पर ये देता है जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया कि यहाँ पर हम कह सकते हैं x प्लस वाई ऐसे दे देता है, या कह सकते हैं a प्लस बी दे देता है, या कह सकते हैं कि हम यहाँ पर कि 5 प्लस 3 दे देता है। यहाँ पर इस तरह से जो होते हैं हमारे होते हैं बार होता है। एक बार ये होता है, अब एक बार जो होता है आप उसका मतलब जैसे ये होता है दिया रहता है तो इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब होता है बार बार जो होता है। इसका मतलब जो होता है बार बार जब संख्या बार बार आती रहती है तो हम उसको हम बार बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इस बार की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ये जो हमको सरलीकरण या जो होता है सिंप्लीफिकेशन में जो बार लगते हैं उस बार की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर बिल्कुल हम ये चीज़ कन्फ्यूज नहीं होंगे। यहाँ से हम यहाँ से फिर इसके बाद क्या होता है बार के बाद हमको क्या होता है हमको कोष्टक मिलता है, कोष्टक बाद का मिलता है। ये सब ये सारे जो होते हैं हमारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो हम चलते हैं देखते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं इसको किस तरह से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन से हम इस फार्मूले को हम समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दिया है ये क्वेश्चन दिया है कि हम लिख सकते इसको एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं कि 25 का गुणा 24 प्लस 28 का गुणा 10 माइनस 45 का भागे 15। तो हम यहाँ पर सबसे पहली बात हमको इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमको इसमें ध्यान देना पड़ता है कि हमको यहाँ पर जो हमको ये जो चिन्ह दिए गए हैं, ये प्रतीक दिए गए हैं, प्लस का माइनस का गुणे का भाग का जो भी हमको दिया गया है हमको ये बहुत ही ध्यान से देना पड़ता है। अगर इसमें हम अगर ज़रा सा भी मिस्टेक कर देते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो अगर हम एक भी प्लस माइनस गुणे भाग का अगर हम मिस्टेक करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो जब आंसर गलत हो जाएगा तो हमारा जो है कि यहाँ पर बिल्कुल आंसर
जो हम कुछ भी लाना चाहें कभी आंसर हमारा नहीं सही आ सकता है अगर हम यहाँ पर ये गलती कर देंगे तो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का जो हमारा तरीका होगा, सबसे पहले हमने बताया, सबसे पहले हम अगर देखिए हम क्या करते, मैंने बताया सबसे पहले बार जो होता है, अगर बार नहीं है तब क्या करेंगे, अगर बार नहीं है तो आप कोष्टक वाला हल करेंगे, अगर कोष्टक नहीं है तो का होता है का हल करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो होता है क्रम होता है, तो क्रम हम हल करते हैं। अगर यहाँ पर हम कर सकते हैं भाग होता है, भाग के बाद गुणा होता है, गुणा के बाद जोड़ना होता है, जोड़ने के बाद हम घटाना होता है, इसके पहले अगर का होता है या इसके पहले बार होता है, कोष्टक होता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम जो चीज़ नहीं होगा उसके आगे बढ़ के हम उसी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतना कह रहा है कि 25 का गुणा 24 प्लस 24 28 का गुणा 10 माइनस 45 का भागे इतना। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें हम थोड़ा आप लोगों को बेसिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसमें देखते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग बेसिक समझने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद हम आप लोगों को अगले वीडियो में ट्रिक से बताएंगे किस तरह से इसको ट्रिक से निकालेंगे। तो आप लोग ये वीडियो जो भी बच्चे आप लोग समझते हैं वो सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, तो उन सारे बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही फ्री वीडियो है। तो हम देखते हैं, अब इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज इट इज इसको उससे उतार देते हैं। हम चाहे तो इसका गुणा भी कर सकते हैं अब यहाँ पर, लेकिन अगर इसका क्रम जो होता है वो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको कम समय देना है हम इसका गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा करने के बाद हमको जितना होगा इसके 5 कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ये होता है 25 दूना 50, हम इसको कर सकते हैं 600 प्लस गुणा कर लीजिएगा, आप लोग गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस यहाँ पर हमको ये प्लस सिंबल लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर अगर इसको गुणा करते हैं तो 28 का यहाँ पर 28 धाम 210 होता है, 280 होगा। तो यहाँ पर इसको माइनस अगर इसकी हम भाग दें 15 तो 45 हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ क्या कर लिया, इस तरह से हमने इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसके बाद 15 का भाग मैंने दे दिया। अगर ये जो भाग हल करने का तरीका आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, इसको हमको कम समय में हल करना है तो हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर भाग को हम जानते हैं इससे गुणा बन जाता है, तो हमने इसको लिखा 15 3 45, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा। तो इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसको भाग देकर मैंने 15 3 45 कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम क्या करना है, अब हमको सबसे पहले क्या बताया, मैंने पहले बताया भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, घटाना नहीं, पहले जोड़ना है। हम जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 6 6 2 8 मतलब 880 हो गया माइनस 3। अब हमारा इसमें से अगर हम घटा देंगे तो कितना 877 77 3 80, तो हमारा जो होता है ये आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छा लग रहा होगा, आप लोग समझ रहे हो। अब इस तरह से हमको जितने भी सारे हमको सिंप्लीफिकेशन से जितने भी हम यहाँ से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग यहाँ बेसिक से स्टार्ट करें, जितना भी आप लोग समस्याएं होंगी हम यहाँ पर सारी समस्याएं को आप लोग को सुलझा दे रहे हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, आप लोग साथ में प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। तो ठीक, हम इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हम इसको फिर से एक बार थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा 240 का भाग 60 का प्लस 120 का भाग 15 का गुणा 30 धन 5, इतना हमारा क्वेश्चन हुआ। हम थोड़ा एक बार क्वेश्चन को बार बार हमको ये बात जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहीं प्लस माइनस या चिन्ह में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर गलती कर देंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं तो हमारा सही है क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को सही नोट किया है। फिर इसके बाद अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं। अब हम सब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर भाग दे दिया है, तो भाग के बाद यहाँ पर गुणा भी दे दिया है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, भाग देना है। तो अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ 60 है, यहाँ 240 है, अगर हम 0 0 से काट देंगे 6 चौका 24, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौका 24 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक, आई होप समझ आ रहे होंगे। अगर आप 60 का भाग ऐसे ही दे दीजिए, 60 का भाग देंगे 240 में तो 4 बार आ जाएगा। हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो भाग देंगे, तो यहाँ पर हम इसको चाहे तो हम इस तरह से इसको 15 छक्का कितना होता है, 15 अट्ठे 120 होता है। तो हमने यहाँ पर 100 यहाँ लिख दिया। इसके बाद गुणा कितना है, यहाँ पर 3 बच रहा है, 3 लिखा, मैंने प्लस 5 लिख दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारा जो होता है हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, बीच में यहाँ पर क्या आ गया, गुणा। अब हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने भाग दिया तो 4 बार गया, ये 15 अट्ठे 120 बार गया। अब यहाँ पर 8 हो गया, ये 8 जो भाग दिया, इसके बाद 3 मैंने इसको उतार लिया। अब हमको क्या करना, दूसरा मेथड ये करना है, गुणा करना, जोड़ना नहीं। अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब इसको 4 को ऐसे ही उतार देंगे, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, सॉरी 8 त्रिक 24 है ना, 3 बार जाएगा ना, तो 8 त्रिक 24 हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद 5 लिख दिया, प्लस में कर दिया। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 4 28, 28 5 33, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
इस तरह से हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो एक बार अगर हम थोड़ा इसको अगर हम और देखना चाहें, आप लोगों को समझना चाहें कि ये 24 का 4 कहाँ से आया, 8 बार कहाँ से आया, तो हम एक बार फिर से आप लोगों को फिर से दिखाने की कोशिश करें। आप लोग अगर ये तो निकालना चाहें जिसको भाग, ये इसमें क्या होना कि हमको कम से कम 20-25 तक तो पहाड़ा आना ही चाहिए, जिससे कि हम लोग आसानी से कर सके। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा एक बार इसको देख लेते हैं कि किस तरह से फिर से सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 240 का गुणा 1/60 लिख सकते हैं, धन 120 का गुणा 1/15 लिख सकते हैं, का गुणा 3, इसके बाद यहाँ पर इतना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम 0 से 0 काट देंगे, 6 चौका 24, 4 बार गया, फिर हमने यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ 15 120 लिख दिया, फिर इसके बाद गुणा था, गुणा लिख दिया, फिर यहाँ पर सेम देखो हमको वही चीज़ मिल गया। अब इसको गुणा, यहाँ गुणा करके इसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आई होप समझ आ रहा है। तो हम यहाँ से इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे हम सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहें तो क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलेंगे, जिससे आप लोगों को कभी भी समस्या हो तो आप लोग वीडियो को फिर से आप लोग नोट्स को देख के आप लोग फिर से समझ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नोट करते हैं इसको फिर से एक बार। यहाँ पर अगर हल करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 का गुणा 7 प्लस भाग, यहाँ पर ये कोष्टक, हमको यहाँ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा चिन्ह का। अब यहाँ पर 15 का भागे देते हैं 45, 15 का 45 में, इसके बाद गुणा लिखते हैं 9 लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ पर 21 का भाग यहाँ पर 7 में, फिर कोष्टक बंद करते हैं। फिर से एक बार थोड़ा क्वेश्चन को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का गुणा 7 में, प्लस यहाँ पर 15 का भागे यहाँ पर 45 गुणे 9, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर सही है। तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, इसको हम जो कहता हूँ ऐसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। अगर हम आप लोगों को एक कम समय में सॉल्व करने के लिए अगले वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग थोड़ा इसको अभी ऐसे देखते रहिए। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम 21 लिख सकते हैं। किसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें 21 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस उधर नहीं है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। या अगर इसको हम ऐसे उतारना चाहें तो हम इसको भी ऐसे उतार सकते हैं। चलिए हम उतार दे रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर गुणा ये कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया 1/45 लिख सकते हैं, क्योंकि भाग का उल्टा गुणा हो जाता है। तब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसके बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा गुणा 3 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणे 9 में है, तो प्लस यहाँ करेंगे, यहाँ पर इसको अगर इसको हम बात करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम इसको फिर से वैसे नोट करेंगे, 3 का गुणा 7 में, प्लस यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे। अब अगर हम बात करें तो 15 3 45 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बच रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का प्लस यहाँ 3, ये वाला 3 एक, फिर से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 15 का मैंने भाग दिया 3 में, 15 3 45 हो गया। फिर बच कितना, यहाँ 3 बच रहा है, 3 का भाग हमने 9 में दिया, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर यहाँ पर 3 का प्लस, यहाँ पर 3 लिखा मैंने। यहाँ पर अगर हम 1 करेंगे 3 1 कम 3, यहाँ पर इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इसको 3 का गुणा 7 लिखा, प्लस कर दिया, इसके बाद यहाँ पर 3 3 6 हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, अब इसको अगर हमने 6 कर दिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, 7 3 21 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 मानेंगे तो 6 कम 6 21 6 27, ये हमारा क्या होगा, आंसर मिल गया हमको। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हमने जितने भी सारे हमको क्वेश्चन बनेंगे, हम यहाँ से सिंप्लीफिकेशन से हमको इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, या आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप या कम शॉर्ट तरीके से बताएंगे सॉल्व करना। तो हम देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला क्वेश्चन जो हमारा है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि क्वेश्चन में दे दिया कि 1/2 का भाग 1/2 का 1/2। अब फिर मैंने इसे इसके लिया, भाग बीच में दिया, भाग दिया, फिर हमने 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। अब हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। 1/2 भागे, बहुत ध्यान समझेंगे, 1/2। अब यहाँ का सबसे पहले क्या करेंगे, का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। का मतलब क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, भाग देते हैं, बीच में भाग है, भाग लगा दिए। इसके बाद 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पर का मतलब गुणा 1/2 कर दिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे 1/2। अब यहाँ पर
सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा, इसको हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर हम गुणा कर दें, क्योंकि हमने बताया है इसको सॉल्व करने का जो तरीका, गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक कम एक हो जाएगा, भागे यहाँ पर लिख रहे हैं एक एक कम एक, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ आ रहे हो। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है आपको सबसे पहले का को सॉल्व करना है, फिर इसके बाद आपको भाग को सॉल्व जाना है। तो सबसे पहले मैंने का को किया, का का मतलब ये 2 दूना 4 हो गया, एक एक कम एक को 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हमने ऐसे कर दिया, फिर हमने भाग दिया, फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पर इसको भी हमने का लिखा था, हमने इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम चाहे तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आप लोग समझाने के लिए यहाँ पर 1/4 कर दिया। ठीक, अब क्या किया, अब हमने क्या किया, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का गुणा, अब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा। जानते हैं भाग का जब करते हैं, हल करते हैं तो ये भाग का उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, हर का आंसर बोला जाता है। अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे, अब यहाँ पर ये प्लस है तो हम इसको क्या करेंगे, 4 एक कम 4 कर सकते हैं, प्लस 2 एक कम 2 कर सकते हैं, बटे 4 दूना 8 कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ से इसको हम 2 दूना 4 कर देंगे, तो यहाँ पर 2 का बटे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भागे है, भागे लिखेंगे, 4 2 6 लिखेंगे, 6 का बटे 8 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। अब इसको हम अगर हल करेंगे तो हमारा इसको हम कर सकते हैं, अगर हल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर हमने 2/1 था तो हमने 2/1 लिखा, गुणा लिखा, अब यहाँ पर ये पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, हमारे यहाँ पर 3 ये नीचे आ जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हमारा 4 ऊपर, अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 3 12 चला गया, गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया ना, 8 हो गया, बटे यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको हम भाग देंगे तो हमारा जो होगा आंसर जो आ जाएगा। तो इस तरह से हम जिसको अगर सॉल्व करना चाहें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा कहीं अगर मिस्टेक हुआ तो मिस्टेक हम देख लेंगे। अगर यहाँ पर ये 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, 4 2 6 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, बाकी 4 2 6 हो गया, फिर इसके बाद हमने इसको काट दिया, फिर यहाँ पर हमारा ये 4 2 6 हो गया, इसके बाद 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर हमने क्या कर दिया, इसको छोटा करके हल कर दिया, यहाँ पर इतना हो गया, फिर 4 ऊपर चला गया, 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 4 दूना 8 हो गया, 3 एक कम 3। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा ये इस तरह से हम पॉइंट में लाना चाहे तो पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा ये सारा ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसको हम थोड़ा बता देते हैं कैसे करना है। जैसे ये दिया है 8 में 5 दिया है, इसको ऐसे लगा दिया है। अब बार वाला सबसे पहले हम लगाएंगे, बार वाला लगाने का मतलब इसको लिख सकते हैं 7 माइनस, अगर ये माइनस बीच में है तो हम इसको लिखेंगे 8 में से 5 गए 3 लिख सकते हैं। बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप 4 आ जाएगा, बाकी इसके स्थान पे आप 4 रख के आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसका लास्ट टाइप देख लेते हैं। तो लास्ट टाइप जो क्वेश्चन है, लास्ट टाइप हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो लास्ट टाइप क्वेश्चन होगा, यहाँ पर हमारा 48 का गुणा 4 है, माइनस 16 का गुणा 6 है, बटे यहाँ पर हमारा है 20 का गुणा 3 धन 1/4 गुणा 48 है का यहाँ पर 3/4 है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले का को हम पलट देते हैं, का को हम यहाँ गुणा बना देंगे। अब इसको अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम सीधा सीधा यहाँ पर गुणा करते चले हैं, तो गुणा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम गुणा इसकी बात करें तो गुणा करेंगे 4 चौका 16 और 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 चौका 32, यहाँ पर हमारा हासिल 3 लगा, 4 चौक 16 3 19 हो जाएगा। यहाँ पर हम 16 छक्का कितना होता है, 16 छक्का 96। तो हम यहाँ पर जितना सारा होता होगा हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 96 का बटे, अब इसको अगर हम यहाँ पर ये गुणा दिख रहा है, ये गुणा है ना, तो हम यहाँ का क्या करेंगे, इसको 20 या 60 लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। अब इसके बाद 12 चौक 48 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, का मतलब गुणा लिख सकते हैं, 3 का बटे 4 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो इसको 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर 18 में से 9 गए 9, 18 में से 9 गए 9, इसके बाद यहाँ पर बटे, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 72 हो जाएगा, 60 12 72, इसके बाद गुणा 3 का बटे 4। इसके बाद हम करेंगे इसको हल करेंगे, तो अगर हम इसको हल कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको काट दे रहे हैं, 2 3 6 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 से 16 हो गया। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो 12 चौक 48 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 3 36, 12 2 24 36 हो जाएगा, 3 एक कम 3, यहाँ पर हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक आंसर ला सकते हैं। फिर किस तरह से हमको देखना है, फिर से अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, इसका गुणा किया,
इसने इतना लिखा, फिर मैंने इसका गुणा किया इतना लिखा, फिर इसका मैंने 30 का गुणा किया इतना हो गया, फिर इसका मैंने भाग दिया, 12 चौक 48 हो गया, मैंने 12 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या किया, इसको घटा दिया तो हमारा 96 आ गया, इसको जोड़ दिया 72 आ गया, फिर मैंने 3 को 3 लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, कुछ नहीं कि सिर्फ गुणा किया। यहाँ पर मैंने जब इसको काटा, 2 से काटा 2 3 अच्छा हो, 2 छक 12 हो गया, 2 चौक 8, 2 9 8 16 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 12 3 36 हो गया, 3 1 3 हो गया। इस तरह से हमारा जो होता है आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इस तरीके से जो है बहुत सारे आप लोगों को आप आने वाले वीडियो अपलोड होंगे, या आप लोग जो पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग पिछला वीडियो देख लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का ये हमारा फर्स्ट क्लास है। अब आने वाली वीडियो में हम इससे बताएंगे किस तरह से ट्रिक के माध्यम से किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, कम से कम समय में किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।